आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। नवरात्र का समय है, आस्था का उत्सव है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी धाम पर लाखों श्रद्धालु जुट रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बार डोंगरगढ़ में आस्था और राजनीति का एक नया संग्राम भी खड़ा हो गया। पहले पहाड़ी से चट्टान गिरना, फिर ट्रस्ट चुनाव को लेकर आदिवासी समाज का प्रदर्शन और अब खैरागढ़ राज परिवार के राजकुमार भवानी बहादुर सिंह ने मंदिर प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि ट्रस्ट उन्हें और उनके वंश को नजरअंदाज कर रहा है। चेतावनी तक दे डाली, अगर समाज को हक नहीं मिला तो गोंड समाज खुद अधिकार लेने को मजबूर होगा। तो आखिर ये विवाद क्या है? डोंगरगढ़ के इतिहास से लेकर ट्रस्ट की नींव और अब उठते सवालों तक आज हम आपको सुनाएंगे पूरा मामला, वो भी विस्तार से। डोंगरगढ़, जहां हर साल नवरात्र पर लाखों श्रद्धालु जुटते हैं, मां बमलेश्वरी मंदिर में शुक्रवार देर रात परंपरा दाई बम लाई पंचमी भेंट का आयोजन हुआ। गोंडवाना समाज की यह ऐतिहासिक परंपरा सदियों पुरानी है। इस बार इस आयोजन में शामिल हुए खैरागढ़ राज परिवार के राजकुमार भवानी बहादुर सिंह। जब वे श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे तो आस्था के मंच से उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने माहौल को और गर्मा दिया। भवानी बहादुर सिंह का कहना था कि बमलेश्वरी धाम में सदियों से बैगा पूजा को प्राथमिकता दी जाती रही है। ये परंपरा राजा कमल नारायण के समय से चली आ रही है, लेकिन आज हमें संस्थापक परिवार को ही दरकिनार कर दिया गया, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे दादा ने सेवा भाव से ट्रस्ट की नींव रखी थी, सभी वर्गों को उसमें जगह दी गई थी, मगर आज हम ही बाहर कर दिए गए। ये न केवल परंपरा का अपमान है, बल्कि गोंड समाज की आस्था को ठेस पहुंचाना है। हमारे लोग हमें भूल गए, लेकिन हमारी जो असली लोग हमको पहचान लिए, क्योंकि हमारे जो हम जिस पूर्वज से जिस जगह से आते हैं, हम लोगों को गोंड राजा कहा जाता है। लेकिन क्योंकि सभ्यता सीखते हुए हम लोगों ने सनातन की तरफ आए, जो बैगा में भी है, जो आदिवासी में भी सनातन पूजा है। और हम लोगों को क्योंकि गोंड राजा कहते हैं, तो क्या है कि जो भी देवी देवताओं का जो पूजा रहता है, और उस चीज़ को आदिवासी समाज ने आज ना कोई डोंगरगढ़ या राजनांदगांव जिले में, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में एक तरह से एक मैसेज भेजा है कि जो मुखिया होता है, जब तक वो पूजा नहीं करता तो देवी भोग नहीं लेती। और जहाँ तक अगर आप बहुत लोगों के विचार में है कि ट्रस्ट के ऊपर आज हम ही बाहर हैं। ट्रस्ट का गठन करने वाले हम लोग, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने मंदिर का निर्माण किया, आज हमारे दादा का नाम आजीवन सदस्य है, जो अभी जीवन में नहीं है। और जो सम्मान जो पहले देते थे वो आजकल देते नहीं है। हमारे दादा ने ये जो ट्रस्ट बनाया था, वो सभी वर्गों को देख के बनाया था, जिसमें हर वर्ग, ठाकुर, ब्राह्मण, आदिवासी, जो भी मंदिर के साथ जुड़ा हुआ जिनका रिलेशन है, बिजनेस वाले भी, ऐसे नहीं है कि हर वर्गों को एक तरह से जगह मिलनी थी। लेकिन जब हम ही बाहर हैं तो अब हम किसको बोलें? यानी राजकुमार ने साफ कह दिया, मंदिर प्रबंधन मूल भावना से भटक गया है। भवानी बहादुर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने शासन प्रशासन से अपील की है कि चुनाव प्रणाली में सुधार लाया जाए, फाउंडर मेंबर की राय को अनिवार्य किया जाए, और चेतावनी भी दी है कि अगर समाज को उसका हक नहीं मिला तो गोंड समाज खुद अपना अधिकार लेने को मजबूर होगा। अगर माता रानी की कृपा रही और उनका आशीर्वाद रहा, और अगर वही कोई नया दिखाएगी, हम तो सेवा की भावना से किए थे। हम लोग ने ये सोचा था कि क्योंकि हमारे पूर्वज ज़्यादा दिल्ली रहते थे, ज़्यादा बाहर रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि एक तरह से माँ की सेवा होगी। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि माँ इतनी नाराज़ है कि हम ही भूल गए।
आज हम ही कोई माँ भूल गई। लेकिन धन्यवाद आदिवासी समाज का, जिन्होंने आज गौड़ समाज का, आज धन्यवाद गौड़ समाज का कि आज उन्होंने हमको हमारी जगह दिखाई। और मेरे हिसाब से सबको प्राथमिकता देनी चाहिए। और मैं यही अगर अब शासन से निवेदन ही कर सकता हूँ कि चुनाव प्रणाली में चेंजेस आने चाहिए। फाउंडर मेंबर्स को एक बार पूछना चाहिए कि पूजा प्रतिष्ठा कैसी होती है। उनकी एक बात, एक जगह देनी चाहिए जो हमको निकाल दिया गया, हम लोगों को बाहर कर दिया गया। और अगर नहीं देती है तो हमारे गौड़ समाज के अपने हक ले लेगी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यही है, क्या ये विवाद सिर्फ मंदिर प्रबंधन का है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक और सामाजिक टकराव की गहरी परतें छुपी हुई है? इस विवाद को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। डोंगरगढ़ का इतिहास रियासत से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश दौर में यह खैरागढ़ और राजनांदगांव के साथ छत्तीसगढ़ की प्रमुख रियासत थी। कहा जाता है कि सन 1816 में राजा घासीदास ने नागपुर को भेजे जा रहे कर की राशि लूट ली थी। इस घटना ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद अंग्रेजों ने डोंगरगढ़ का आधा हिस्सा खैरागढ़ और आधा हिस्सा नांदगांव को सौंप दिया। टिकैत राय को उनकी वीरता के लिए सिंह टाइटल और डोंगरगढ़ की गद्दी मिली। आज़ादी के बाद रियासतें भारत में विलय हुई और सन 1976 में राजा बीरेंद्र बहादुर सिंह ने मंदिर संचालन के लिए ट्रस्ट का गठन किया। यानी इतिहास गवाह है कि राज परिवार और मंदिर का रिश्ता सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी रहा है। लेकिन अब यही ट्रस्ट विवादों में घिर गया है। राज परिवार का दावा है कि उनकी राय और उनकी परंपराओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं ट्रस्ट प्रबंधन का आरोप है कि वह राजनीति और सत्ता समीकरणों से प्रभावित हो गया है। और जब आस्था और राजनीति टकराती है तो सबसे ज्यादा चोट किसे लगती है? भक्तों को, उन श्रद्धालुओं को जो नवरात्र में सिर्फ मां के दरबार में शांति और विश्वास तलाशने आते हैं। नवरात्र मेले के बीच यह विवाद और भड़क सकता है। भवानी बहादुर के बयानों ने प्रशासन की चिंता भी बढ़ा दी है। अब सबकी निगाहें ट्रस्ट और शासन प्रशासन पर टिकी हुई है। क्या वे परंपरा और आधुनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बना पाएंगे? तो ये थी डोंगरगढ़ की कहानी, जहां नवरात्र का मेला आस्था का प्रतीक है, लेकिन उसी के बीच खड़ा हो गया है विवाद का मंच। क्या राज परिवार की अनदेखी सच है? क्या ट्रस्ट सचमुच मूल भावना से भटक गया है, या फिर ये सिर्फ मामला आस्था की आड़ में राजनीति का खेल है? जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात साफ है, डोंगरगढ़ का विवाद अब सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की धार्मिक और सामाजिक राजनीति को हिला सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।